નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી મુંબઈ સંચાલિત અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળા દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5 હિન્દીમાં પાઠ 6 હસી કા પિટારા તેનો અભ્યાસ કરીશું. હસી કા પિટારા, હસી એટલે અહીંયા मजाक અને पिटारा मतलब के पात्र. यहाँ पे कुछ चुटकुले दिए गए हैं, हम पहले वो देखेंगे. आप देख सकते हैं कि एक माँ और एक लड़का है. माता को बाहर जाना है, इसीलिए बेटे को कहती जाती है कि बेटा देखना गेहूँ सूख रहे हैं, कहीं गाय ना खा जाए. जैसे हम घर के बाहर कोई चीज़ रखते हैं तो ध्यान रखते हैं कि कुत्ता बिल्ली या गाय गधा कोई मुँह ना मार जाए, है ना. थोड़ी देर के बाद जब माँ वापस आती है तो यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि गधा गेहूँ खा रहा है. तो माता तुरंत ही बोलती है, अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुमने उसे हटा क्यों नहीं रही हो. माता तुरंत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि गधा गेहूँ खा रहा है और बेटा पास में अच्छे से बैठा है. तो उस वक्त लड़का क्या कहता है कि माँ आपने तो मुझे गाय को भगाने के लिए कहा था और ये तो गधा है, इसलिए मैंने इसे गेहूँ खाने दिए, इसलिए मैंने इसे नहीं भगाया. अब देखिए यहाँ पे दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे. पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता, तो इसमें दीपक क्या है. तो दूसरा दोस्त कहता है मूर्ख. यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से हम दीपक को कर्ता कहेंगे. मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ और उसका विलोम शब्द होगा बुद्धिमान. समानार्थी बेवकूफ और विलोम शब्द है बुद्धिमान. दीपक यहाँ पे करता है क्योंकि वो काम कर रहा है, उसी वजह से. अब तीसरा चुटकुला देखिए. यहाँ पे नौकर और मालिक है. मालिक अपने नौकर से कहता है कि अगर कुछ भी काम करो ना, उससे पहले मुझसे पूछ लिया करो, ऐसे ही कुछ भी काम मत करना. थोड़ी देर के बाद नौकर वापस आता है और मालिक को कहता है कि सेठ जी रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, आप कहते हो तो मुँह से भगा दूँ. अब जब तक वो यहाँ पे अपने मालिक के पास आके पूछेगा, वहाँ तक तो पतीले में जितना भी दूध होगा बिल्ली सारा पी चुकी होगी, है ना. अब देखिए एक ग्राहक है, दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि भाई कुत्ते का बिस्किट मिलेगा. तो दुकानदार उससे क्या कहता है कि जनाब आप यहीं खाओगे या घर लेके जाओगे. मतलब कि उसे लग रहा है कि ये बिस्किट वो अपने लिए खरीद रहा है, खुद के कुत्ते के लिए नहीं. अब देखिए दो दोस्त हैं, रामू और श्यामू. यहाँ पे रामू जो है वो श्यामू से कहता है कि अबे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है. तो श्यामू क्या कहता है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये गधा नहीं कुत्ता है. तब उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझ कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो. इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे श्यामू को गधा बता दिया, है ना. अब इस पाठ के आधार पर कुछ हम प्रश्न देखेंगे कि माँ ने बाहर क्या सुखाया था. तो माँ ने बाहर गेहूँ सुखाए थे. दूसरा प्रश्न है कि बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला. बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने को कहा था. दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है, क्योंकि वो मिठाई नहीं खा रहा, इसीलिए उसे मूर्ख बता दिया. व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है. व्याकरण की दृष्टि से दीपक करता है. रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी. तो रसोई घर में बिल्ली जो है वो दूध पी रही थी. अगला प्रश्न है कि नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया, क्योंकि उसके मालिक ने उसे कहा था कोई भी काम करो उससे पहले मुझसे पूछ लिया करो. इसीलिए उसने क्या किया, बिल्ली को भगाने से पहले वो अपने मालिक के पास आया और पूछने लगा. रामू श्यामू से क्या पूछता है. तो रामू श्यामू से पूछता है क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो. श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब क्या देता है कि तुझे दिखाई नहीं देता, मूर्ख है, ये गधा नहीं कुत्ता है. अब समानार्थी शब्द देखिए.
दोस्त तो मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ, वक्त तो का समय और सुबह का प्रातःकाल। अब जो समानार्थी शब्द हमने देखे हैं उसके आधार पर ही हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। दोस्त का समानार्थी होता है मित्र। तो यहाँ पे दूसरा वाक्य बनेगा कि राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। कालिदास मूर्ख था तो कालिदास बेवकूफ था। यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं प्रातःकाल जल्दी जल्दी उठता हूँ। इस वक्त गाड़ी जा रही है, इस समय गाड़ी जा रही है। अब विलोम शब्द देखिए, मतलब विरोधी शब्द। गलत का सही, सुबह का शाम, मूर्ख तो बुद्धिमान, सूखा तो गीला, दोस्त का दुश्मन, दिन तो रात। अब उसी के आधार पर हमें वाक्य भी बनाने हैं। तो समानार्थी शब्द में हम अलग अलग वाक्य बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ही में दोनों शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने सोचा कि उत्तर गलत होगा, लेकिन वह सही निकला। मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा, लेकिन वो शाम को आया, सुबह का शाम। मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है, लेकिन वह दुश्मन निकला, दोस्त का दुश्मन। लोग भोलू को मूर्ख समझते थे, लेकिन वह बुद्धिमान निकला। सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। दिन और रात यहाँ पे विलोम शब्द हुए। मैंने सोचा मेरा पैजामा सूखा होगा, लेकिन गीला निकला, सूखा और गीला। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।